अस्सलामुअलैकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल तैयबास लेक्चर। मेरी आज की वीडियो स्पेशल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में न्यू है, मींस के जिन्होंने अभी अभी वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। तो मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो सबसे पहले मेरा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि स्टूडेंट्स परेशान हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, कि किस तरह हम लोगों ने अपनी आईडी लगानी है, स्टूडेंट आईडी कहाँ पे लगानी है, गूगल पे क्या लिखेंगे, क्या सर्च करेंगे तो हमारे सामने आईडी ओपन हो जाएगी, और किस तरह हम लोगों ने असाइनमेंट्स को ओपन करना है, किस तरह हम लोगों ने असाइनमेंट लिखनी है, और किस तरह हम लोगों ने क्विज़ करने हैं, किस तरह हम लोगों ने जीडीबी ओपन करना है। तो ये मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे LMS लॉगिन लिखना है। जब हम लोग LMS लॉगिन लिखेंगे तो LMS की लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का LMS ओपन हो जाएगा। ये एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने स्टूडेंट आईडी लिखा शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने वो आईडी लिखनी है जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक कार्ड मिला है, स्टूडेंट कार्ड, उसके ऊपर आप लोगों की स्टूडेंट आईडी मेंशन है। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन इन करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने एक कोविड-19 वैक्सीनेशन लिखा हुआ आएगा। अगर तो आप लोग वैक्सीनेटेड हैं तो यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है यस। आप लोगों ने फर्स्ट डोज लगवाई है तो यहाँ पे आप लोगों ने ये इस पर क्लिक करना है, और कब लगवाई है तो वहाँ पे आप लोगों ने डेट को चूज़ करना है। अगर आप लोगों ने सेकंड डोज लगवाई है तो उस पर भी यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है, और कब लगवाई है तो यहाँ पे आप लोगों ने डेट मेंशन कर देनी है। यहाँ पे आप लोगों ने वैक्सीन का नेम मेंशन करना है कि आप लोगों ने कौन सी वैक्सीन लगवाई है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लिखना है, मीन्स के यहाँ पे आप लोगों ने उसकी पिक्चर डालनी है। यहाँ पे आप जब चूज़ फाइल लिखेंगे तो जहाँ पे आप लोगों की पिक्चर पड़ी होगी तो वहाँ पे आप लोगों ने इस पिक्चर को डाल देना है, और यहाँ पे आप लोगों ने सबमिट रिक्वेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ से इसको बैक कर रही हूँ, आप लोगों ने सबमिट उसको कर देना है। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने आपकी आईडी ओपन हो गई है। तो यहाँ पे जो आप लोगों के अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स हैं वो आपके सामने शो हो रहे हैं, ठीक है। मेरा जो प्रोग्राम है वो BScs है, तो मेरे यहाँ पे वही सब्जेक्ट सामने आ रहे हैं, BScs के, और टीचर्स भी। तो ये CS 101 है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर मेरा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सामने आप लोगों को शो हो रहा है। उसके बाद इंग्लिश 101 है, उसके बाद इस्लामियात 201 है, MGT 101 है, MTH 101 है, और पाक स्टडी 301 है। तो मेरे सारे सब्जेक्ट मेरे सामने शो हो जाएंगे इस तरह से। और फिर यहाँ पे LMS साइट पे ये आप लोगों के सारे, जिस तरह आप लोगों ने फ़ीस सबमिट करवानी है, उसके बाद आप लोगों के लेक्चर शेड्यूल हैं, उसके बाद आप लोगों की ग्रेड बुक है, जो जो आप लोग ग्रेड लेंगे जैसे जैसे आप लोगों के सेमेस्टर आगे जाएंगे, और आप लोग जो GDBA जो है वो आप लोग अचीव करेंगे तो वो आप लोगों के सामने आ जाएगी। CGP जो आप हासिल करेंगे जो वो भी आप लोगों के सामने आ जाएगी। तो आप लोगों की स्टडी स्कीम, और इस तरह से आप लोगों के सामने ये सब कुछ हो जाएगा। और कहाँ से हम लोगों ने असाइनमेंट जो है वो ओपन करनी है, तो ये आप लोगों के सामने इस तरह सबके साथ ही, सब सब्जेक्ट्स के साथ ही असाइनमेंट, GDB क्विज़ लिखा है, अनाउंसमेंट लिखा है। तो अनाउंसमेंट सबसे पहले बताती हूँ कि अनाउंसमेंट्स क्या है। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने जब आप लोग अनाउंसमेंट ओपन करते हैं तो आप लोगों के सामने सारे सब्जेक्ट्स की अनाउंसमेंट कि कब असाइनमेंट आई है, कब GDB आया है, कब क्विज़ आया है, कब आप लोगों के फाइनल पेपर्स हैं, कब आप लोगों के मिड टर्म पेपर्स हैं। तो सारी अनाउंसमेंट में आप लोगों को आपका टीचर यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे देगा। तो सबसे पहले जब आप लोग यहाँ पे असाइनमेंट्स ओपन करते हैं तो आप लोगों के सामने ये असाइनमेंट फाइल ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे कि हमारी असाइनमेंट क्या आई है, क्या क्वेश्चन आए हैं, क्या असाइनमेंट हम लोगों ने लिखनी है, तो इस तरह आप लोगों के सामने ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखे हुए थे। तो इस तरह आप लोगों के सामने आप लोगों की इस तरह आप लोगों को वो भेज देंगे। असाइनमेंट नंबर 1 है जैसे कि, तो इस तरह सारा कुछ लिख के वो भेज देंगे। इंस्ट्रक्शंस आप लोगों ने रीड कर लेनी है, और आप लोगों ने जो क्वेश्चन लिखना है, जो आप लोगों ने जिनके आंसर्स लिखने हैं, वो 2 क्वेश्चन यहाँ को आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों की 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है। और एक आपका क्वेश्चन 10 मार्क्स का है और एक आपका क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। मीन्स मेरा बताने का मकसद ये है कि इस तरह आप लोगों के सामने असाइनमेंट आएगी, और इस तरह उन लोगों ने 2 या 3 कोई भी क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, वो कह रहे होंगे कि इसका आप लोगों ने सॉल्यूशन लिखना है। अब सॉल्यूशन आप लोगों ने किस तरह लिखना है, सबसे पहले तो आप लोगों को MS वर्ड यूज़ करना आता होगा,
तो ही आप लोग असाइनमेंट लिख पाएंगे, अदरवाइज़ आप लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। परेशान नहीं होना। उसके बाद आप लोगों के इस तरह आप लोगों ने सोल्यूशन लिखना है। इस तरह ये सब कुछ ऊपर लिखा हुआ होगा जिस तरह उन लोगों ने लिख के भेजा होगा। तो इस तरह जो आप लोगों का जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन था, ये उसका हम लोगों ने आंसर लिखा है। तो आंसर आप लोग तभी लिख पाएंगे जब आप लोगों ने हैंड आउट्स अच्छे से रीड किए हुए होंगे। ये आप लोगों के लेक्चर नंबर 1 से असाइनमेंट का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने एज इट इज़, आप बुक वाला भी नहीं लिख सकते और किसी की कॉपी भी नहीं कर सकते आप असाइनमेंट, ठीक है। तो कुछ अपनी नॉलेज यूज़ करें और कुछ आप लोगों ने बुक से रीड किया हुआ होगा, तो कुछ थोड़ी बहुत इंग्लिश जो है वो खुद से मार दें और कुछ आप लोग इस तरह जो आप लोगों की समझ में आता है, आप लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन इस तरह बना के यहाँ पे लिख देना है। कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना, खुद से टाइप करना है आप लोगों ने, ठीक है। और उसके बाद आपका जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है, इस तरह उसका ये हम लोगों ने सोल्यूशन लिखा है। अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है कि वो हमसे पूछ क्या रहे हैं, ठीक है। फिर आप लोगों के मार्क्स भी आप लोगों ने देख लेने हैं, उसके मुताबिक फिर आप लोगों ने उसका सोल्यूशन मीन्स कि उसका आंसर लिखना है। तो ये भी एक असाइनमेंट की तरह ही होता है। एक जीडीबी में आप लोगों को एक क्वेश्चन जो है वो दे देते हैं, उसका आंसर आप लोगों ने उसका सोल्यूशन भी इस तरह ही लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्विज़ आ जाते हैं और यहाँ पे आप लोग जब क्विज़ ओपन करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह, जिस तरह मैंने असाइनमेंट ओपन की थी, तो इस तरह एक सामने आप लोगों के एक शो हो जाएगा मेन्यू, एक सामने आप लोगों का पेज ओपन हो जाएगा और आप लोगों की साइड पे एक ओपन लिखा होगा, उस पर ओपन, जब ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्विज़ ओपन हो जाएंगे। तो इस तरह आप लोगों ने सारे क्विज़ करने होंगे अपने, ठीक है। अनाउंसमेंट में आप लोगों को बता चुकी हूँ। उसके बाद ये आप लोगों की साइड पे आप लोगों को एक शो हो रहा है LMS। तो यहाँ पे होम, आप लोगों को ये होम है सारा, ये शो हो जाएंगे। उसके बाद अकाउंट बुक, जो आप लोगों ने फ़ीस जो है सबमिट करवानी है बैंक में, तो जो आप लोग जैसे जैसे फ़ीस सबमिट करवाएंगे वो आपके शो होता जाएगा, यहाँ पे रिकॉर्ड होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद लेक्चर शेड्यूल है आपका, ठीक है। नोट्स हैं, माई स्टडी स्कीम है आपकी, ठीक है। स्टडीज़ कोर्स है, स्टूडेंट सर्विस, ये सारा आप लोगों ने इसको ओपन करके देखना है, ठीक है, अपनी ID से, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों की मेरी वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव होगी आप लोगों के लिए, स्पेशली न्यू स्टूडेंट्स के लिए। और अगर आप लोगों की मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को शेयर और लाइक लाजमी कीजिएगा। और इसी तरह मेरे चैनल पे आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहेंगी। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है इंशाल्लाह अपने लेक्चर्स के साथ जो है आप लोगों को वीडियो मेरी मिलेंगी, जिसमें आप लोगों को हर सब्जेक्ट का अलग अलग लेक्चर दूंगी, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, इस तरह आपको अच्छे तरीके से बताऊंगी कि किस तरह उसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से आप लोगों ने कौन से उसमें MCQs बन रहे हैं आपके, ठीक है, और कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। तो एक एक लेक्चर या दो लेक्चर्स मैं आप लोगों को डेली करवाया करूँगी। तो आप लोग, आई होप कि मेरे इस वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर इन्फॉर्मेटिव होगी। तो आज की मेरी वीडियो इतनी थी, तो दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।